तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमने बात किया था कि हम जीएसटी किस तरीके से बना सकते हैं। अपनी जीएसटी बनाने के लिए हमारे को किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर तुम्हारे पास जीएसटी बन जाए तब तुम उसके बाद क्या करने वाले हो। और जीएसटी गाइस दो तरीके की होती है, एक रेगुलर होती है और एक नॉर्मल वाली होती है। ठीक है, तो जो हम यूज़ करते हैं यानी कि जो ई कॉम वाले सेलर हैं वो जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं रेगुलर जीएसटी। ये रेगुलर जीएसटी जो है ना वो 1500 रुपये के अंदर अंदर सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी मैंने दूसरी जीएसटी बनवाने का ऑर्डर दे दिया, तो गाइस दूसरी जीएसटी हमारी बन रही है। लेकिन हम बात करते हैं अपनी पहली जीएसटी के बारे में। तो पहली जीएसटी जो है वो हमारी बिल्कुल कंप्लीट बन के आ चुकी है और उसके मैं हर मंथ भाई जो टैक्सेस है वो भी फुलफ़िल कर रहा हूँ और जीएसटी भी मैं उसके अंदर पे कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने भाई उसके अंदर पे करना स्टार्ट कर दिया है। बट अब मैं बात करता हूँ कि हम किस तरीके से अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर और मीशो पर, और हम बात करेंगे अमेज़न पर। तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट और मीशो पर अकाउंट खोलने के लिए मैं एक और वीडियो बना दूँगा। लेकिन उससे पहली बात ये है कि हम कौन-सी कैटेगरीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि हमारी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाए। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ ये नोटिस करो कि मैंने जो जीएसटी बनवाई है वो एक ज्वेलरी के उस पे बनवाई है कि हम जो चीज़ सेल करेंगे वो ज्वेलरी होगी। बट ये मेरे को नहीं पता था कि इसका एक ड्रॉ पॉइंट क्या है। ठीक है? अगर ज्वेलरी सेल करते हो, तो अगर हम ज्वेलरी की ड्रॉ पॉइंट की बात करेंगे तो ड्रॉ पॉइंट जो है वो ये है कि ज्वेलरी की फ़ोटोग्राफ़ी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गाइज़। बट काफ़ी चीज़ों में तुम्हारे को पॉजिटिव चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि ये तुम्हारे को थोड़ा सस्ता मिल जाता है। ठीक है? इसकी पैकेजिंग में भी तुम्हारे को मटेरियल कम लगाना पड़ता है, इसका वेट भी कम होता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी पॉजिटिव वाली बातें हो गई। बट अगर हम इसका एक नेगेटिव पॉइंट पकड़ेंगे तो नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसकी फ़ोटोग्राफ़ी हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं इन द केस कि हाँ, अगर हमारा बजट लो है। ठीक है? बजट लो का मतलब तुम चाहते हो कि मैं एक फ़ोन से किसी भी चीज़ की फ़ोटोग्राफ़ी कर लूँ, बट नहीं हो पाएगी क्योंकि फ़ोन के कैमरे इतने अच्छे हो पाते हैं, या फिर तुम्हारे पास फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, फ़ोन के कैमरे के अलावा हमारे पास लाइटिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है गाइज़। अगर लाइटिंग हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में अच्छी नहीं है अपने प्रोडक्ट के, तो लाइटिंग की वजह से भी हमारे प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी ख़राब आ सकती है, जिसकी वजह से कस्टमर सैटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें पता लगी कि ज्वेलरी के अंदर क्या-क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो मैं यही तुम्हें से कहूँगा कि ऐसे कैटेगरीज़ को चूज़ करो जो बहुत ही ईज़ी हो और अच्छी हो। मतलब उसके फ़ोटोग्राफ जब तुम करने के लिए बैठो फ़ोटोग्राफ़ी तो बहुत ही ईज़ी तरीके से हो जाए, तुम्हारे को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आए। ठीक है? और अगर तुम बोलते हो कि हम क्या क्लॉथिंग का कर सकते हैं, तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आते हैं। वहाँ पर इंसान क्या करता है, इंसान वहाँ पर पहन के देखता है। अगर उसको अच्छा दिखता है तभी वो बाय करेगा, अदरवाइज़ वो रिटर्न मार देगा, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे पास रिटर्न का ऑप्शन होता है। तो क्लॉथिंग वाला अभी तुम बिगिनर हो तो वहाँ पर मत जाना, बिल्कुल मत जाना। तुम और किसी कैटेगरीज़ में चूज़ कर सकते हो, या तुम अमेज़न के अंदर जाके सर्च कर सकते हो कि हम किस कैटेगरीज़ में वर्क कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ और क्या-क्या हमने अपनी इतने टाइम तक प्रोग्रेस किया। काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोज़ भी नहीं आ रही थी यूट्यूब पर और मैं वीडियोज़ डालने वाला भी था। बट हाँ, थोड़ा बहुत इधर-उधर बिज़ी हो जा रहा था। तो गाइज़ अगर मैं बात करूँ कि और क्या-क्या तुम कर सकते हो इसमें, तो तुम पहले तो फ्लिपकार्ट, अमेज़न और मीशो पर अकाउंट बना लेना है। देखो 3 अकाउंट है तुम्हारे पास, तीनों अकाउंट पर तुम्हारे को अपना सेलर अकाउंट बना लेना है। सेलर अकाउंट बनाने के लिए तुम सबसे पहले वहाँ पर अपने जीएसटी नंबर को डालोगे। ठीक है? जब तुम्हारा जीएसटी नंबर बन जाएगा तो वहाँ पर तुम्हारे से एक चीज़ पूछी जाएगी कि करंट अकाउंट है या नहीं है। अगर तुम्हारे पास करंट अकाउंट होता है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट वहाँ पर तुम्हारे को बहुत ज़्यादा अमाउंट दिखाना पड़ेगा कि हम कितना लेन-देन कर रहे हैं, क्या हम इस अकाउंट को मेंटेन कर पाएँगे। बट इन केस अगर तुम्हारे पास करंट अकाउंट नहीं है तो तुम कुछ महीनों तक सेविंग अकाउंट का यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आता है गाइस। ऑलरेडी मैं सेविंग अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। करंट अकाउंट बनाने के लिए गया था तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, काफ़ी ज़्यादा उसने वेरिफिकेशन की चीज़ें मांगी थी, जो कि मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात कि अगर मैं बात करूँ कि मेरा जो नॉर्मली अभी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हो चुकी है इस बिज़नेस के रास्ते पर। ठीक है? तो इस बिज़नेस के दौरान हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 35,000 अप्रॉक्स हो गई है गाइज़। और इसके अंदर इंक्लूडिंग है हमारे फिज़िकल प्रोडक्ट आल्सो। ठीक है? तो जो भी हमने फिज़िकल प्रोडक्ट बाई किए हैं वो इसमें भी आ गए हैं 35,000 के अंदर अंदर, और बाकी जैसे कि जीएसटी बनवाना और जो बाकी कागज़ात हैं और जो खर्चा हो जाता है एक्स्ट्रा, वो सारा का सारा हमारा 35,000 के अंदर आ चुका है। बट ये 35,000 बहुत छोटे से हैं, बहुत कम हैं स्टार्टिंग के लिए। तो
एक बात याद रखना है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए तुम्हारे पास पैसे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनिमम 50,000 तो होना चाहिए भाई, 50,000 रुपये मिनिमम होना ही चाहिए, ये बात याद रख लो। अगर 50,000 नहीं है तो तुम आज के टाइम में बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ कहने वाली बातें होती है कि तुम बस स्टार्ट कर दो, ये सब खाली फर्जी बातें होती है। रील में जो देखते हो वो बिल्कुल फर्जी होता है गाइस। और रियलिटी यही है कि तुम्हारे को अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो तुम्हारे पास पैसा होना ही चाहिए, क्योंकि 2-3 हज़ार 5,000 रुपये तो नॉर्मल तुम्हारा जीएसटी फिलिंग वाला ले जाएगा, जो जीएसटी फिल करेगा हर महीने। और जो जीएसटी बनवाई है, जो कागज़ बनवाए हैं गाइस, वो 5,000 रुपये 6,000 रुपये वो नॉर्मल ही ले जाएगा तुमसे। तो उसके बाद तुम्हारे को भाई करंट अकाउंट अगर खुलवा रहे हो तो वहाँ पर 10-12 हज़ार या 15,000 रुपये चाहिए। फिर उसके बाद फिजिकल प्रोडक्ट हो गए। इन केस अगर मीशो वाले ऐड तुमने चलाने हैं तो तुम्हारे को वहाँ पर पैसा चाहिए। अब देखो हुआ क्या था मेरे साथ ऐसा हुआ कि मीशो वालों ने मेरे को बोला कि आपको 300 रुपीज़ मिले हैं, तुम मीशो पे ऐड चला सकते हो, ठीक है, बट 300 के चला सकते हो। तो मैंने भाई उसमें अप्लाई कर दिया, और तुम नए नए हो मेरी तरह भी, मेरे भाई भी नया था उसमें, मैंने ऐड को रन किया। वो ऐड रन होने के बाद मैंने देखा कि हाँ भाई 300 हो गई यूज़ हमारे, मैंने बंद कर लिया। कुछ ऑर्डर्स भी आए 1-2, बट होता क्या है कि वो पर डे वाला जो ऐड था वो तो बंद हो गया, बट पर वीक वाला जो ऐड था वो ऑन रहा। हल्के-हल्के वो ऐड भी चलता रहा। मैंने बाद में नोटिस किया कि मेरे को 900 पे करना पड़ेंगे मीशो को, क्योंकि मैंने ऐड चलाए हैं। तो अभी भी मेरे पास एक भी रुपया प्रॉफ़िट का नहीं आया है गाइस। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ हमारे अमेज़न से क्या कोई ऑर्डर आया है? तो गाइस हाँ, अमेज़न से मेरे पास बिल्कुल ऑर्डर आया है गाइस। जिसमें कि हमारे पास 2 ऑर्डर आए थे। पहला ऑर्डर हमारा बिल्कुल डिलीवर्ड हो गया है, दूसरा ऑर्डर आया लेकिन उसने ऑर्डर शिप होने से पहले ही कैंसिल कर दिया। तो इसमें हमारा कोई भी लॉस नहीं हुआ था। दूसरी बात, हम फ्लिपकार्ट की बात कर लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट में एक इशू आ रहा है गाइस, बहुत दिनों से इशू आ रहा है। वो इशू ये है कि मैं वहाँ पर अगर अपने इनवॉइस डाल रहा हूँ तो वो मेरे इनवॉइस को पास नहीं कर रहे हैं, और इसलिए मैं वहाँ पर अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे तैसे करके एक प्रोडक्ट मेरा पड़ चुका है, ठीक है, जो ब्रेसलेट है, और मैं ब्रेसलेट तुम्हारे को दिखा दूँगा या फिर तुम फ्लिपकार्ट में जाके देख सकते हो। तो वो ब्रेसलेट मेरी सिर्फ एक ही पड़ी हुई है, बाकी चीज़ें वेरीफाइड नहीं हो रही हैं। तो फ्लिपकार्ट का मैंने आज वापस से टिकट राइज़ किया, तो मैं कल बात करके तुम्हारे को बता दूँगा। तो ये भाई चल रही है, तुम्हें बहुत ही छोटे पार्ट्सों में मैंने बता दिया है कि क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या-क्या दिक्कतें हो रही है मेरे साथ, ठीक है? तो सब कुछ आसान नहीं होता है, और 1 महीने में 2 महीने में कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन नहीं बन जाता है गाइस। इसको साल लगती हैं, तब जाकर तुम एक परफेक्ट बिज़नेसमैन बनोगे, चाहे वो ऑनलाइन हुआ, चाहे वो ऑफलाइन हुआ। तो यू हैव टू बी पेशेंस, ठीक है? तुम्हारे को पेशेंस रखना चाहिए, तभी तुम कर पाओगे। बट हाँ, एक स्टेप ज़रूर उठाना चाहिए। अब जैसे कि मैंने ये स्टेप उठाया है, जीएसटी बनाई है, ठीक है? जिससे कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिल रहा है चीज़ें, कि हाँ, इन फ्यूचर अगर मैं कभी आगे और कुछ करना चाहूँगा तो मेरे को किन-किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। देन मैं जाके बोल सकता हूँ कि यार ये सारी चीज़ें ईज़ी थी, बट अभी ये सारी चीज़ें ईज़ी बिल्कुल भी नहीं हैं। तो तुम्हारे को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को बताओ, और अगर तुम्हारे को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम मेरे को भाई कमेंट में बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो हम उस पे बना भी देंगे, ठीक है गाइस? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट बिल्कुल जेन्युइन आता है और कोई भी फेक नहीं है गाइस। बट हाँ, मैं समझता हूँ कि तुम बोर हो जाओगे मेरी वीडियोस देख के। बोर होना पड़ेगा भाई अगर कुछ काम करना है तो। चलो बाय।